हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कॉलेज वाला। एंड आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं टुपल्स के बारे में कि पाइथन के अंदर टुपल्स क्या होता है, कैसे काम करता है और किस तरह के ऑपरेशंस के लिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टुपल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप सभी ने लिस्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट? हम सभी को पता है कि लिस्ट क्या होता है और लिस्ट के अंदर किस तरह से डेटा स्टोर होता है। अगर फिर से मुझे उसको रीइटरेट करना है तो मैं बोल सकता हूं कि लिस्ट एक वैसा डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर जहां पर आप किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हो और एज अ बंडल और मे बी एज अ कलेक्शन। तो मतलब बंच में आपके पास डेटा है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अ डेटा सेट हैं या सिमिलर काइंड ऑफ अ डेटा सेट है, आप उसको लिस्ट के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हो। अब जब बात करते हैं यहाँ पर टुपल की, तो टुपल में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो टुपल के अंदर भी आप क्या करोगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अ डेटा या सिमिलर काइंड ऑफ अ डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ देख लेते हैं। तो एक हम यहाँ पर वेरिएबल ले लेंगे टुपल्स टी, और लिस्ट के केस में हम यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? तो यहां पर हम यूज करेंगे नॉर्मल पैरेंथेसिस और नॉर्मल ब्रैकेट सिंपल, ठीक है? इस तरह से हम लोगों ने यूज कर लिया। अब यहां पर जब जाके टाइप चेक करेंगे इसका कि पाइथन क्या समझ रहा है टी को, तो पाइथन अपने आप ही आपको बता देगा क्या कि अच्छा ये जो आपने वेरिएबल यहां डिक्लेयर किया हुआ है इसको मैं समझूंगा बेसिकली टुपल्स। तो जब भी आप ये वाला नोटेशन यूज कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली पाइथन समझ जाता है कि अच्छा ये तो टुपल्स है, ठीक है? पाइथन ऑटोमेटिकली यहां पर समझ गया कि ये तो बेसिकली टुपल्स है यहां पर। अब टुपल्स के बारे में अगर बात करें, लेट्स सपोज कि हम यहां पर एक और वेरिएबल बनाते हैं t1 और इसके अंदर अगर हम डालें डेटा 1 2 3 4 5 6 और इसके अंदर लेट्स सपोज कि हम स्ट्रिंग रख दे रहे हैं, फिर इसके अंदर हम रख सकते हैं मे बी कुछ भी बुलियन वेरिएबल्स और ट्रू यहां पर रख देते हैं और उसके बाद फिर रख देते हैं यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि जिस तरह से लिस्ट के अंदर हम डेटा को रख पा रहे थे, ठीक है, जिस तरह से लिस्ट के अंदर हम डेटा को रख पा रहे थे उसी तरह से उसी प्रकार से बेसिकली हम टुपल के अंदर भी डेटा को रख पा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है? अब आप बोलोगे कि यार सेम चीज तो है, लिस्ट के अंदर भी हम डेटा रख पा रहे थे, लिस्ट के अंदर से भी डेटा हम निकाल पा रहे थे, यहां पर आप टुपल में बोल रहे हो कि सेम चीज होगा, तो फिर टुपल कैसे डिफरेंट हुआ मेरा लिस्ट से और टुपल को ही हम स्पेसिफिकली क्यों यूज करेंगे, तो इसके बारे में हम कुछ देर में आपको बताने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा देखते रहिए यहां पर कि क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा बिटवीन टुपल्स एंड अ लिस्ट। तो चलिए यहां पर मेरा टुपल हो गया, ठीक है? और सिमिलरली हम यहां पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहला तो डिफरेंस मुझे पता चल गया यहां पर कि जब भी मुझे टुपल बनाना है तब सिंपल नॉर्मल ब्रैकेट यूज करना है, सिंपल पैरेंथेसिस यूज करना है, ठीक है? और जब भी मुझे लिस्ट बनाना है तो उस समय में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। अब अगर हम चेक करें कि टाइप ऑफ T1 क्या है, टाइप ऑफ T1 क्या है मेरा, तो टाइप ऑफ T1 जो हो गया वो टुपल हो गया। अब हम चेक करें अगर कि टाइप ऑफ यहां पर L क्या हो गया, तो बेसिकली ये लिस्ट होगा। तो ये लिस्ट हो गया और ये टुपल हो गया। दोनों में कोई भी अभी तक डिफरेंस पता नहीं चल पाया है एक्सेप्ट ये वाला ब्रैकेट, ठीक है? ये ब्रैकेट जो है वो तो डिफरेंट है, बट उसके अलावा कोई भी डिफरेंस हम लोगों को अभी तक पता नहीं चल पाया है बिटवीन टुपल्स एंड अ लिस्ट। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अभी बताते हैं आपको कि क्या एक्चुअल में डिफरेंट होता है बिटवीन टुपल्स एंड अ लिस्ट। सो यहां पर लेट्स सपोज कि टुपल से अगर आपको डेटा निकालना है, ठीक है, टुपल से अगर आपको डेटा निकालना है, लेट्स सपोज कि मैंने बोला एक काम करो SUDH जो है वो निकाल दो यहां से। अब आप क्या करोगे, अगर टुपल से अगर आपको डेटा निकालना है तो ऑब्वियसली आप इंडेक्सिंग ऑपरेशन करोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि रेंज ऑफ डेटा निकालो तो उस समय में क्या करोगे, आप स्लाइसिंग ऑपरेशन करोगे, आप लोअर बाउंड दोगे या फिर स्टार्टिंग पॉइंट दोगे, देन एंड पॉइंट दोगे, देन जंप दोगे और इस तरह से आप डेटा निकाल लोगे। ये हम सब ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी लिस्ट एंड स्ट्रिंग के अंदर भी। तो चलिए यहां पर क्या है कि मुझे डेटा यहां निकालना है टुपल से। तो लेट्स सपोज कि मुझे SUDH निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो इंडेक्सिंग क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये जो SUDH है ये कहां पर अवेलेबल है, ये अवेलेबल है एट अ 5th इंडेक्सेस,
ठीक है, SUDH जो है वो एट अ 5th इंडेक्सेस मेरा अवेलेबल है। कोई बात नहीं, एट अ 5th इंडेक्सेस SUDH अवेलेबल है तो हम टुपल ऑफ अगर 5th इंडेक्स करेंगे तो उसमें से डेटा निकल जाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं इस चीज को कि निकल रहा है या फिर यहां से नहीं निकल रहा है। तो हम डेटा निकालने के लिए जब भी इंडेक्सिंग ऑपरेशन करते हैं, भले वो स्ट्रिंग हो, भले वो लिस्ट हो या फिर भले वो टुपल हो, हमेशा आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही रखना है जब भी आप इंडेक्सिंग ऑपरेशन या फिर स्लाइसिंग ऑपरेशन कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एनी कलेक्शन। तो यहां पर हमने कर दिया कि टुपल T1 ऑफ 5 और SUDH जो है वो निकल गया। ठीक है, SUDH जो है वो यहां से निकल गया। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मुझे लिस्ट से SUDH निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट वेरिएबल को कॉल करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज होगा, भले वो स्ट्रिंग हो, भले वो टुपल हो, भले वो लिस्ट हो। तो दिमाग में इसको अच्छे से आप बैठा लीजिए कि जब भी आप इंडेक्सिंग कर रहे हो, जब भी आप स्लाइसिंग कर रहे हो तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना है, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है इन केस ऑफ इंडेक्सिंग एंड अ स्लाइसिंग ऑपरेशन। बट ठीक है, बट जब भी आप उस एंटिटी को डिफाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके नॉमेनक्लेचर को आपको फॉलो करना होगा। फॉर टुपल्स फॉर टुपल्स क्या करते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट, एंड फॉर लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, आगे सेट आएगा, आगे डिक्शनरी भी आएगा आपके साथ, तो बेसिकली उसमें भी आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है, इनिशियली ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लाइक आपको कुछ याद करना है, यहां पर वो अपने आप एज अ पार्ट ऑफ हैबिट आ जाता है। ठीक है, ओके, चलिए तो यहां पर अगर मुझे लिस्ट से निकालना है SUDH तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट से निकालना है तो सिंपल लिख दूंगा लिस्ट ऑफ 5। ठीक है, और SUDH यहां पर निकल गया। तो ये रहा मेरा टुपल T1 और ये रहा मेरे पास लिस्ट। ठीक है, ये रहा मेरे पास लिस्ट, और दोनों से हम डेटा जो है वो निकाल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा आराम से निकल जा रहा है। तब आप बोलोगे यार ये भी तो सेम ही था, वहां भी कर पा रहे थे पहले भी लिस्ट के अंदर, अब टुपल आप पढ़ा रहे हो, इसके अंदर भी आप बता रहे हो सेम ही चीज करने के लिए, और आपने किया हुआ भी सेम ही ऑपरेशन है यहां पर। तो फिर टुपल बनाया किस लिए गया था, क्या पर्पस था टुपल बनाने के पीछे, क्योंकि कुछ तो पर्पस रहा होगा ना। अगर लिस्ट और टुपल अगर सेम ही काम कर रहा है तो टुपल को फिर बनाया क्यों गया, राइट। ऐसा था नहीं कि जो डेवलपर थे, जो क्रिएटर्स थे, वो बहुत ज़्यादा फ्री बैठे हुए थे तो बोला कि चलो एक और वेरिएबल का नाम दे देते हैं यहाँ पर, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा डिफरेंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपने पहले भी देखा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर। लेट्स सपोज कि मैंने लिखा यहाँ पर टुपल T1 ऑफ 5, अब ये मुझे डेटा निकाल के देगा SUDH। अब किसी ने मुझसे बोला कि SUDH के जगह कुछ और लिख के दिखाओ। ठीक है, SUDH के जगह कुछ और लिख के दिखाओ इस टुपल के अंदर ही, मतलब इस इंडेक्स पर डेटा मुझे चेंज करना है। ठीक है, इस इंडेक्स पर डेटा मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो अगर मुझे इस इंडेक्स पर डेटा चेंज करना है, ठीक है, तो टुपल्स में कैसे करेंगे, और ये पॉसिबल है भी या नहीं पॉसिबल है, और यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन टुपल्स एंड अ लिस्ट। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही हम लिखेंगे, लेट्स सपोज कि SUDH जहां पर भी है, मतलब ये 5th इंडेक्स पर है, इसको हमको चेंज करना है, फिर से रीअसाइन करना है। यहां पर हमको लिखना है PWSKILLS, PW स्किल्स। अब जैसे ही यहां पर इसको हमने एग्जीक्यूट किया, ये दे देगा एरर, टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये एरर आ गया। और ये सेम एरर आया था, अगर आपको याद होगा, स्ट्रिंग के टाइम में, जब एक कैरेक्टर को मैं रिप्लेस कर रहा था दूसरे कैरेक्टर के साथ, तो स्ट्रिंग में भी ये इशू आया था, और मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी, राइट। आप सभी को याद होगा, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, यहां पर फिर से आप रिवाइज कर लीजिए उस कॉन्सेप्ट को कि क्या है म्यूटेबिलिटी एंड क्या है इम्यूटेबिलिटी। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि टुपल्स ऑफ 5 लिखा हमने और उसका PW स्किल्स लिख दिया, तो हम कोशिश यहां पर यह कर रहे हैं कि इसको चेंज करके PW स्किल्स कर दिया जाए, बट ये अलाउ नहीं कर रहा है। अब सेम काम अगर हम लिस्ट में करें कि लिस्ट के 5th इंडेक्सेस को हम यहां पर एक्सेस करें, और उसके बाद यहां पर हम ट्राई करें इसको चेंज करने का, PWSKILLS PW स्किल से इसको ट्राई करें चेंज करने का, यहां पर कोई एरर नहीं आया। अगर मैं अभी आपको लिस्ट दिखाऊंगा तो यहां डेटा मेरा चेंज हो चुका है। ठीक है, यहां डेटा मेरा क्या है, चेंज हो चुका है, और पहले SUDH था लिस्ट के अंदर। ठीक है, अभी क्या है, यहां पर PW स्किल्स आ गया है सेम लिस्ट के अंदर, तो डेटा मेरा क्या हुआ, डेटा मेरा यहां पर चेंज हो गया, फ्रॉम SUDH टू PW स्किल्स। तो लिस्ट में ये काम कर रहा है,
लिस्ट के आप पर्टिकुलर इंडेक्स से डेटा को निकाल के उसमें आप चेंजेस ला सकते हो, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, बट फॉर टुपल्स ये अलाउ नहीं कर रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन टुपल्स एंड अ लिस्ट। तो टुपल्स क्या हो गया? टुपल्स बेसिकली जो आपका है वो है इम्यूटेबल एंटिटी। टुपल जो है क्या है? इम्यूटेबल एंटिटी है, और लिस्ट क्या है मेरा? म्यूटेबल एंटिटी है। तो चलिए यहां पर एज अ कमेंट जो है वो भी आपको लिख देते हैं कि टुपल्स आर बेसिकली अ एंटिटी, ठीक है। और जो लिस्ट है, ठीक है, जो लिस्ट है तो ये बेसिकली लिस्ट्स आर बेसिकली अ म्यूटेबल एंटिटी। तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल एंटिटी है और टुपल्स जो है वो इम्यूटेबल एंटिटी है। मतलब एक टुपल्स के अंदर फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्सेस आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, उसको अगर असाइन करके, तब बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि सर मेरा तो हो जा रहा है, मैंने तो एक नया वेरिएबल लिया या फिर सेम वेरिएबल को मैंने ओवरराइड कर दिया तो मेरा काम कर रहा है, बट वो आइटम असाइनमेंट है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं किस चीज के बारे में? मैं यहां बात कर रहा हूं कि एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, एक पर्टिकुलर जगह पर, उसी जगह पर, उसी वेरिएबल के अंदर अगर आपको चेंज करना है तो क्या ये पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा इन केस ऑफ अ टुपल्स, क्योंकि टुपल्स हमेशा इम्यूटेबिलिटी को फॉलो करता है और स्ट्रिंग के अंदर भी यही होता है। बट स्ट्रिंग के अंदर ऑब्वियसली हम लोग अलग अलग टाइप के डेटा टाइप तो ले नहीं सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर तो सिर्फ कैरेक्टर्स आएंगे या फिर सिंगल लेटर्स आएंगे, भले वो न्यूमेरिक हो, भले वो अल्फाबेटिक हो, या फिर भले वो स्पेशल केस कैरेक्टर हो, ठीक है। बट टुपल्स के अंदर, टुपल्स क्या है? ये कलेक्शन है, ये सब तरह के डेटा को रख सकता है, बट आप इसको म्यूटेट नहीं कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर इसका यूज कहां पर होगा? ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मैं एक सिस्टम बना रहा हूं और वहां पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड है। जैसे कि आप गूगल में जाते हो, लॉगिन करते हो जीमेल के ऊपर, उसके बाद फिर बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, आप वहां पर लॉगिन करते हो। अब वहां पर क्या होता है कि लेट्स सपोज हमने बहुत सारा यूजर आईडी बनाया और उसको किसी को भी मैनिपुलेट करने नहीं देना है, ठीक है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम उसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, ये प्रिविलेज हमको नहीं देना है। तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू स्टोर ऑल ऑफ दोज इंफॉर्मेशन इन अ कलेक्शन वेरिएबल्स कॉल्ड एज टुपल्स। बहुत सिंपल सा चीज है, जहां भी हमको नहीं चाहिए कि कोई और आके चेंज करके चला जाए, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्सेस के ऊपर, तो उस केस में हम हैप्पीली क्या करेंगे? टुपल्स को अडॉप्ट कर लेंगे, ना कि हम लिस्ट को अडॉप्ट करेंगे। हाँ, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो अभी मेरे पास यहां पर टुपल्स T1 है और यही मेजर डिफरेंस है। अब लेट्स सपोज कि इस टुपल को अगर लिस्ट में मुझे कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा आप लिस्ट एज अ फंक्शन कॉल कर लो एंड T1 को उसके अंदर डाल दो, तो टुपल्स जो है, सेम टुपल्स क्या होगा? सेम टुपल्स आपके लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेम टुपल आपके जो है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ इसको अगर आपको अभी भी, ये ऐसा नहीं है कि T1 चेंज हो गया, T1 चेंज नहीं हुआ है बिल्कुल भी, ठीक है। जो टुपल था मेरा वो बिल्कुल भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वो सेम ही है। अब इसको आप कहीं भी किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहो तो स्टोर कर सकते हो। तो लेट्स सपोज कि हम चाहेंगे कि L1 में इसको स्टोर कर दो, तो कोई बात नहीं, L1 में मेरा डेटा जो है स्टोर हो जाएगा। तो टुपल्स टू लिस्ट अगर कन्वर्ट करना है तो ये पॉसिबल है, ठीक है। और अगर लिस्ट आपके पास है, लेट्स सपोज कि L1 मेरे पास है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है टुपल्स के अंदर, ठीक है, तो सिंपल सा टुपल्स एज अ फंक्शन आप कॉल कर लो, लिस्ट को उसके अंदर डाल दो और वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके टुपल्स के अंदर। तो टुपल टू लिस्ट, लिस्ट टू टुपल्स, वाइस वर्सा, ये पॉसिबल है कन्वर्ट करना, ठीक है। तो आप जब भी चाहो कन्वर्ट करो, उसको रीअसाइन करो, किसी और वेरिएबल के अंदर उसको डाल दो, डिपेंड्स अपॉन योर नीड, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। ओके, तो देखिए अभी क्या हुआ कि अभी मुझे पता चल गया कि टुपल्स बनाते कैसे हैं, टुपल्स और लिस्ट के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या आता है, टुपल्स को लिस्ट में, लिस्ट को टुपल्स में हम कैसे यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हम सभी को पता चल गया। अब इसके बाद ये पता चल गया है कि यहां पर कोई भी डेटा जो है वो हम ऐड नहीं कर सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम, कोई भी डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं हम इन केस ऑफ टुपल्स। और इन केस ऑफ लिस्ट
कर सकते हैं। तो टुपल्स के अंदर बेसिकली आप जब देखोगे, लेट्स सपोज कि मैं यहां पर T1 कॉल कर रहा हूं, तो इसके अंदर फंक्शंस नहीं होते हैं, इसके अंदर फंक्शंस होते हैं बेसिकली काउंट एंड इंडेक्सेस। यही दो फंक्शन होते हैं इनबिल्ट वाले। लिस्ट के अंदर काउंट भी है, लिस्ट के अंदर इंडेक्स भी है, बट टुपल्स के अंदर सिर्फ काउंट एंड इंडेक्सेस होता है, क्योंकि अपेंड आप कर नहीं सकते हो, इंसर्ट आप कर नहीं सकते हो, पॉप आप कर नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि टुपल्स क्या है, इम्यूटेबल एंटिटी है। क्या मतलब हुआ इम्यूटेबल एंटिटी का, कि एट अ पर्टिकुलर इंडेक्सेस यू कांट चेंज एनीथिंग, ठीक है, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबिलिटी। ओके, चलिए तो अभी देख लेते हैं कि ये काउंट और इंडेक्स फंक्शन करता क्या है। ठीक है, तो काउंट क्या करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ वैल्यू, मतलब जो भी आप यहां पर लिखोगे उसके बारे में आपको बताएगा कि वो कितना बार आया हुआ है आपके टुपल के अंदर। तो हम लिखते हैं यहां पर 100, ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया 100। अब 100 कितना बार आया हुआ है यहां पर टुपल्स में, ऑब्वियसली 0 बार ही आया हुआ है ना, ठीक है। अगर टुपल्स में T1 की बात करूं तो 100 यहां पर कितना बार आया हुआ है, 0 बार आया हुआ है, राइट। टुपल्स के अंदर 0 बार आया हुआ है, तो इसने रिटर्न कर दिया 0 बार आया हुआ है। ओके, अब यहां पर मैं करूंगा T1 डॉट काउंट, और यहां पर मैं लिख दूंगा कि SUDH बता दो कितना बार आया हुआ है। तो SUDH कितना बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है यहां पर, तो इसने बता दिया। और यही करता है मेरा काउंट। लिस्ट के अंदर भी काउंट अवेलेबल है, ठीक है, और यहां पर भी काउंट अवेलेबल है। लेट्स सपोज कि मेरा लिस्ट L1 है, ठीक है, और L1 डॉट हम यहां पर काउंट लगा सकते हैं और यहां पर जान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो 4 है वो कितना बार आया है। तो 4 जो है वो 1 बार आया है। तो लिस्ट के अंदर भी काउंट है, टुपल के अंदर भी काउंट है। लिस्ट के अंदर अपेंड है, टुपल के अंदर नहीं है, क्योंकि आप कुछ अपेंड कर ही नहीं सकते हो, इंसर्ट भी नहीं कर सकते हो, पॉप भी नहीं कर सकते हो, डिलीट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब डेटा जो है, ये सब चीज यहां पर एज अ फंक्शन नहीं दिया हुआ है टुपल्स के अंदर, बट मेरे लिस्ट के अंदर ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहां पर काउंट हो गया, चलो जान गए हम लोग। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है बेसिकली इंडेक्सिंग का, ठीक है। तो यहां पर इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, ठीक है, इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, ये हमेशा बताएगा कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, ठीक है, बट उसमें भी कंडीशन है। I'll tell you that condition, SUDH, ठीक है। तो इसमें यह बताएगा कि अच्छा SUDH का इंडेक्स क्या है। आप 0 1 2 3 4 करते हो ना, इंटरनली सिस्टम क्या करता है, फॉरवर्ड इंडेक्सेस एंड बैकवर्ड इंडेक्सेस देता है, इन केस ऑफ स्ट्रिंग, इन केस ऑफ लिस्ट एंड इवन इन केस ऑफ टुपल्स। ये हम सभी लोगों को पता है अभी तक, ठीक है। तो यहां पर टुपल्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल है, अगर मुझे उसके इंडेक्सेस को जानना है, ठीक है, अगर मेरे को उसके इंडेक्सेस को जानना है, तो सिंपल सा हम यहां पर क्या करेंगे, टुपल्स डॉट इंडेक्सेस, उसके अंदर एलिमेंट हम पास कर देंगे एंड देन वो बता देगा मुझे कि अच्छा इसका इंडेक्स जो है वो क्या है बेसिकली। तो इंडेक्स जो है वो 5 है SUDH का। आप मैनुअली भी अगर चाहोगे देखना तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो क्या है SUDH का इंडेक्सेस, 5 ही है। 5 एज आंसर हम लोग को यहां पर आ रहा है, राइट, 5 एज आंसर हम लोग को यहां पर आ रहा है। तो ये बेसिकली आपको बता देगा इंडेक्सेस के बारे में। तो चलिए ये भी चीज हमारा जो है वो सॉर्टेड हो गया, ठीक है। अब एक और टुपल बनाते हैं और थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में आपको मैं और बताऊंगा। तो यहां पर टुपल T2 बना लेते हैं, ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे कि SUDH ले लेते हैं, उसके बाद फिर 3 कॉमा, ठीक है, 3 कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 7 9 कॉमा 7 कॉमा 6, ठीक है, कॉमा 4, और उसके बाद फिर SUDH यहां पर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप जाओगे और यहां पर लिखोगे काउंट, ठीक है, काउंट, तो काउंट बता देगा कि काउंट ऑफ SUDH बता दो भाई कितना है यहां पर। तो ये आपको बता देगा कि 2 बार SUDH जो है वो यहां पर अपीयर हुआ है, ठीक है, 2 बार SUDH जो है वो यहां पर अपीयर हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काउंट बता देगा कि 2 बार हुआ है, 4 बार हुआ है, 200 बार हुआ है, 2000 बार हुआ है, सब कुछ पता चल जाएगा आप सभी को। उसके बाद फिर यहां पर अगर हम लिखते हैं इंडेक्स, T2 ऑफ इंडेक्सेस, और उसके बाद फिर यहां पर पूछते हैं कि भाई बता दो SUDH का इंडेक्स क्या है। तो SUDH तो मेरा 2 बार अपीयर हुआ है, राइट, 2 बार अपीयर हुआ है। लास्ट बार 1 बार अपीयर हुआ था, बता दिया कि अच्छा 5वां इंडेक्स पर ये अवेलेबल है, ठीक है। बट जब इंडेक्स आप कॉल करते हो तो ये हमेशा और हमेशा जो फर्स्ट अकरेंसेस होता है उसी के इंडेक्स को बताता है, ठीक है, सेकंड वाले का नहीं कभी भी। फॉर एग्जांपल एक बार और एक चीज और दिखाता हूं आपको, T2, ठीक है, डॉट
उसके बाद फिर INDEX इंडेक्स, और यहां पर हम रख देंगे 6। अब 6 भी जो है वो मेरा 2 बार अपीयर हुआ है, यहां से यहां तक में एक बार और यहां पर अपीयर हुआ एक बार। तो ये इंडेक्स जो मेरे को बता रहा है वो किसका बता रहा है? पहले वाले का बता रहा है 0 1 2 3, ये थर्ड पर अवेलेबल है। तो जो भी फर्स्ट अकरेंसेस है उसी के इंडेक्सेस को ये बता रहा है, राइट उसी के इंडेक्सेस को ये बता रहा है, सेकंड वाले के इंडेक्स को नहीं बता रहा है। अब आप बोलोगे सर ये सेकंड वाले का इंडेक्स कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, फॉर लूप पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसके जरिए आप सब कुछ निकाल सकते हो, ये फंक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडेक्स फंक्शन है वो हमेशा फर्स्ट अकरेंस को ही बताता है, वो सेकंड अकरेंस को नहीं बताता है। भले वो टुपल्स हो, भले वो लिस्ट हो, लिस्ट के अंदर भी इंडेक्स फंक्शन है एंड इट वर्क्स इन द एग्जैक्ट सेम वे, ठीक है, एग्जैक्ट सेम वे में ये काम करता है। तो टुपल्स हो गया, टुपल्स के अंदर जो काउंट फंक्शन है और इंडेक्स फंक्शन है, हमने इसके बारे में भी सीख लिया। अब जो है एक और टुपल बनाते हैं T3, और यहां पर जो कल आपने मीन मैक्स वाला अप्लाई किया था, ठीक है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ इंटीजर वैल्यू। कल वाले क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है, लिस्ट के साथ कि मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम फंक्शन क्या होता है। तो देखो मिनिमम पता चल गया ना कि इसके अंदर मिनिमम क्या है। अब इसके अंदर अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है तो हम मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, तो हम यहां पर सिंपल T3 दे देंगे, और यहां पर टुपल्स के अंदर जो मैक्सिमम है वो भी मुझे पता चल गया। तो मिनिमम मैक्सिमम जो लिस्ट के अंदर हमने पढ़ा हुआ था वही सेम फंडा है, सेम कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रिंग के अंदर से मिनिमम निकालना है या फिर न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर से मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है, निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर हमने कल पढ़ा था लेंथ फंक्शन भी, len, ठीक है, जो कि काम करता है स्ट्रिंग के साथ भी, लिस्ट के साथ भी और टुपल्स के साथ भी। तो यहां पर फिर से हम कॉल कर लेते हैं कि भैया बता दो इसके अंदर कितने डेटा अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर कितने डेटा अवेलेबल हैं? बेसिकली 5 डेटा अवेलेबल हैं। तो इसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि इसके अंदर जो है 5 डेटा इन टोटल अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। तो ये भी मुझे पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट टुपल्स के अंदर कितने अवेलेबल हैं। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस आई बिलीव कि हम लोग ने सीख लिया होगा। अब इसको यूज करके जब हम लोग इफ एल्स पढ़ेंगे, जब हम लोग फॉर लूप पढ़ रहे होंगे, तो बहुत सारे ऑपरेशंस करेंगे, एक दो नहीं, 100 हजारों ऑपरेशंस वहां पर हम लोग कर रहे होंगे। तो होप आप सभी लोग इंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास को। टुपल्स जो है समझ में आ गया होगा आप सभी को, बहुत ही बेसिक चीज है टुपल्स इनसाइड अ पाइथन, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में इसको काउंट किया जाता है। तो इंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। कोड करने से ही कोड आएगा, कोड पढ़ने से कोड आपको कभी नहीं आ सकता है, इसको हमेशा आप दिमाग में बैठा के रखिए। विद दैट मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।